हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहोगे। गाइस, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या हमें सीखना है, कौन कौन से कोर्सेज के बारे में हमें जाननी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उसको आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लो। और आज के इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। और उससे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इंटरव्यू में। अगर आप कोई इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको सारी नॉलेज आती है, सारी नॉलेज है नेटवर्किंग की, और आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं, तो क्या होता है जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाते हो, आप रुक जाते हो। तो इस अगर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपको जाननी है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ नेटवर्क, राइट। मींस एक नेटवर्क करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ये चीज। तो उसमें क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। वर्क ग्रुप, व्हाट इज वर्क ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज नेटवर्क एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क मॉडल। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होते हैं, राइट, वर्क स्टेशन क्या होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। सो गाइस, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेटवर्क, सर्वर्स, क्लाइंट्स, पीयर्स, होस्ट कंप्यूटर्स, नोट्स मैंने नहीं लिखा है, इसमें नोट्स भी रहेगा, आगे पढ़ना है। टर्मिनल्स, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कहते हैं हम ऑथेंटिकेट कर दो, या ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। एनक्रिप्शन का वर्ड मिलेगा हमें, एनक्रिप्शन क्या है। और नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है। तो ये सभी जो है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, ये सभी हम लोग हमेशा ये वर्ड्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क। सो नेटवर्क, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। फॉर रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या है, दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कम्युनिकेट करा दो, कनेक्ट कर दो, और आपस में कम्युनिकेट करने लगे, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क से एडवांटेज क्या रहेगा, दे कैन शेयर द रिसोर्सेज। मीन्स एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर में हम एक्सेस कर सकेंगे, ये नेटवर्क्स है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, हमेशा यूज रहेगा। नेटवर्क कहेंगे इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में, उस नेटवर्क में, तो नेटवर्क क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से कमेंट करो और हम और बढ़िया से बताएंगे। सो नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट बात करो सर्वर्स। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। व्हाट इज सर्वर। और सर्वर होता क्या है, सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2000 कंप्यूटर लगे हुए, और 2000 कंप्यूटर को कहीं सेंट्रलाइज से आपको कंट्रोल करना है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर टू द क्लाइंट। Server is a computer which connected to the network. It share resources with and also respond to request coming from other network. Like what, एक सर्वर है और बहुत सारे क्लाइंट है। जैसे क्लाइंट कोई इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करता है, इवन लॉग इन करता है, तो ऑथेंटिकेट करेगा उसका यूज़र एंड पासवर्ड कहाँ से, सर्वर से। सर्वर एक सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो। सर्वर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर टू द क्लाइंट। सर्विस प्रोवाइडर होता है एक कंपनी में। सर्वर जो होता है बहुत मायने रखता है, डिपेंड करता है क्या क्या सर्विसेज हमें कंट्रोल करना है उस कंपनी में। जैसे मान लो अगर एक तरह का सर्विसेज है तो एक सर्वर रहेगा, कई तरह की सर्विसेज तो कई सारे सर्वर्स हो सकते हैं कंपनी में।
जैसे मान लो एक हमारे पास डोमेन सर्वर है जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, सारे यूजर्स और ग्रुप को मैनेज करता है। दूसरा DHCP सर्वर हो गया या DNS सेपरेट सर्वर हो गया। फाइल सर्विसेज के लिए फाइल सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो क्या होता है, एक छोटे कंपनी में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर में, एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे सर्विसेज इंस्टॉल कर देते हैं सर्वर के, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल सर्वर इन अ सिंगल फिजिकल मशीन। और आज के डेट में क्या वर्चुअलाइजेशन एक वर्ड है, उसको भी आगे पढ़ना है हमें। वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या, वर्चुअलाइजेशन के द्वारा एक फिजिकल मशीन, हाई कॉन्फ़िगरेशन का मशीन, उसमें बहुत सारे वर्चुअल लॉजिकल मशीन्स बना सकते हैं, उसमें अलग अलग सर्विसेज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, सर्वर अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का आपका है तो कई सारे सर्विसेज एक ही सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आप चाहो तो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग डेडिकेटेड फिजिकल मशीन आप रख सकते हो। देन यू कैन से मेनी सर्वर यू हैव। सो गाइस, सर्वर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। और बाकी आगे MCSC पूरा सेशन सर्वर क्लाइंट आप पूरा सर्वर से ऊब जाओगे सर्वर नाम से। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर टू द क्लाइंट। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइंट, फिर वही आ गया सर्वर क्लाइंट, जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट रहेगा और सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी होगी इसकी, इसको हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं उनको क्लाइंट नहीं बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। जब एक नॉर्मल कंप्यूटर को हम सर्वर से अटैच कर देते हैं तो उसको हम क्लाइंट PC बोलते हैं। मतलब अ कंप्यूटर विच कनेक्टेड टू द सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट। मतलब डायरेक्ट वो किसी मशीन को आप अपने लैपटॉप को क्लाइंट नहीं बोल सकते हो। अगर वही लैपटॉप अगर किसी सर्वर का पार्ट हो जाएगा, सर्वर में आप कनेक्ट कर दोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। Client is a computer which is connected to the network that utilize the resources of the network computers. Means network in the sense क्या, connected to the network means नेटवर्क में कहाँ रहेगा, सर्वर से कनेक्ट रहेगा, सर्वर भी उसी नेटवर्क में रहेगा। तो क्लाइंट हमेशा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट है पीयर्स। पीयर्स क्या होता है, पीयर्स का हम सेकेंड वर्ड अगर आपको बोल दें तो पीयर टू पीयर कंप्यूटर या वर्क ग्रुप जिसे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, सेल्फ लॉगिन, यू कैन लॉग इन सेल्फ। मतलब एक उसका खुद का अपना किसी कंप्यूटर में यूज़र और पासवर्ड रहेगा। जब कंप्यूटर को ऑन करोगे यूज़र पासवर्ड, जैसे मान लो एडमिन है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आप कोई यूज़र है, आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर अपने नाम से यूज़र बना लिया, उसको लॉगिन कर सकते हैं, बट वो यूज़र किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन नहीं हो सकता है। तो पीयर्स मीन्स क्या, एक पर्सनल कंप्यूटर को आप बोल सकते हो पीयर्स कंप्यूटर। और पीयर्स कंप्यूटर कई इंडिपेंडेंटली रहता है। जैसे मान लो एक नेटवर्क एनवायरनमेंट है, 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसमें एक सर्वर है और बाकी सभी 49 कंप्यूटर क्लाइंट है। और अभी हमने सर्वर को रेडी नहीं किया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज सेंट्रलाइज नहीं बनाया, तब तक सभी पीयर्स कंप्यूटर हैं आपस में। और जैसे हम क्या करते हैं, एक सर्वर हम बना लेते हैं तो पीयर्स नहीं रह जाता, वहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की बात आ जाती है। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर जब तक है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीयर्स कंप्यूटर बोल सकते हैं। होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, ये भी क्या करता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर। जैसे मान लो वही सेम है, होस्ट बोलो या नोड बोलते हैं इसको हम एक्चुअली। जैसे मान लो वर्चुअलाइजेशन हम यूज़ करते हैं, एक साइड सर्वर कई सारे होस्ट लगे हुए, उसको हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कहते हैं कि 10 सर्वर है हमारे पास, उसको हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग या फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज़ करते हैं। फेल ओवर क्लस्टरिंग जिसे बोलते हैं, क्लस्टर यू कैन से, होस्ट इज नथिंग बट क्लस्टर। तो जो सर्वर जितने सेम कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर रहेंगे आपस में और सेम टेक्नोलॉजी इंस्टॉल रहेगा सभी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। ये एक होस्ट कंप्यूटर ये हो गया, या तो दूसरा होस्ट कंप्यूटर आप बोल सकते हो कि सेम लाइक क्लाइंट। जैसे आप सर्वर से किसी कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखे हो और सर्वर से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है किसी डेटा को, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। तो सर्वर होस्ट कंप्यूटर को हम स्टोरेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज से डायरेक्ट क्या होता है, जैसे
EXI सर्वर जब हम यूज़ करते हैं जैसे वर्चुअलाइजेशन में, तो वहाँ पर होस्ट बहुत सारे होस्ट कंप्यूटर रहते हैं और एक हमारा स्टोरेज सर्वर किसी भी होस्ट कंप्यूटर से आप कनेक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि अभी जो स्टोरेज डेटाबेस हमारा कौन से होस्ट कंप्यूटर को जा रहा है। अगर एक फेल हो गया तो दूसरे होस्ट कंप्यूटर को जाएगा, तीसरे होस्ट कंप्यूटर फेल ओवर क्लस्टरिंग हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जस्ट अभी क्या करना है, पूरा इसका डेफिनेशन और पूरा इसके बारे में व्याख्या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी नाम टर्म्स इसका याद रखना है कि ये नाम कभी सुना हुआ है, देन आपको इजी रहेगा आगे पढ़ने में। इसीलिए टर्मिनोलॉजी मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको ये टर्म्स कभी जब हम सामने लाएं तो आपको ये ना लगे कि हाँ फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग दिस वर्ड। तो ऐसा नहीं फीलिंग होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो होस्ट कंप्यूटर ये है। और अगर टर्मिनल्स की बात करो तो एक डिफरेंट टाइप नेटवर्क होता है जिसको हम रिमोट के नाम से भी जान सकते हैं। इसको कह सकते हैं, कहते हैं टर्मिनल है। टर्मिनल आप वो करो, इनेबल करो और हम रिमोटली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये टर्मिनल होता है हमारा, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। कई जगह पे इसका वो यूज़ होता है टर्मिनल सर्विसेज का। टर्मिनल इज अ नेटवर्क डिवाइस इन होस्ट बेस्ड नेटवर्क। होस्ट बेस्ड नेटवर्क रहेगा सेम लाइक। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे। अथेंटिकेशन एक वर्ड बार बार आएगा। जैसे मान लो एक सर्वर एक क्लाइंट है, क्लाइंट में जब यूज़र सर्वर में यूज़र बना हुआ है, जब एक यूज़र अपने क्लाइंट मशीन में लॉगिन करता है तो क्या होता है, एक अथेंटिकेट होता है। एक केरबरस प्रोटोकॉल होता है, वो अथेंटिकेट करता है कहाँ पे, सर्वर को, कि यूज़र और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाए इस कंप्यूटर के लिए। तो यूज़र पासवर्ड प्रोवाइड करता है। कहते हैं अथेंटिकेशन मतलब किसी भी एक्नॉलेजमेंट को सर्वर तक पहुंचाना या सर्वर से क्लाइंट तक भेजना, इसको हम अथेंटिकेशन बोलते हैं। अथेंटिकेशन होता है। तो इसके बारे में एनक्रिप्शन एक वर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड दिस वन आल्सो। क्या होता है, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मान लो कि कोई हमारे पास डेटा है, एनक्रिप्टेड डेटा। एनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है, ये डी कोड हो जाती है जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, डी कोड हो जाती है दूसरे लैंग्वेज में। और उसी एक्नॉलेजमेंट को जब हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं दूसरे के पास, अगर उसी डिकोडिंग भाषा में रहेगा तो अगला पढ़ नहीं पाएगा, यूज़र 2 जो रहेगा। तो होता क्या है, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग एक परमिशन होती है जो हर सर्विसेज में। अभी नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हो, अगर एनक्रिप्शन नहीं रहेगा, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा the server or the physical machine can be hacked, and if hack means entire data will lost, means they can read, hacker can read your data. But if you have encrypted your data means they cannot, even they get the database but they cannot read। मतलब क्या है, अगर हैक भी हो गया तभी वो डेटा रीड नहीं कर सकते अगर एनक्रिप्टेड रहेगा। तो मतलब क्या होता है, अनऑथोराइज यूज़र है तो अनऑथोराइज यूज़र को ये जो डेटा रहेगा वो डिकोड भाषा में रहेगा, एनकोडिंग भाषा में रहेगा, वो उसको रीड नहीं कर पाएगा उस डेटा को जब तक वो डिकोड नहीं करेगा। तो डिकोड कैसे करेगा, जब तक सर्वर उसको परमिशन नहीं देता है। मतलब क्या हुआ, जब कोई हम यूज़र से कोई डेटा भेजते हैं हम, तो क्या होता है, एनक्रिप्टेड रहता है डेटा, और जब वो दूसरे कंप्यूटर जिस यूज़र जहाँ से हम भेजते हैं वहाँ से यूज़र को परमिशन देते हैं इस यूज़र के लिए डेटा, तो इस यूज़र में जाके डेटा क्या हो जाता है, एनक्रिप्टेड हो जाती है, एनकोड हो जाती है, डी कोड हो जाती है, देन वो रीड कर पाता है। बट अगर मान लो अननोन पर्सन है, अनऑथराइज यूज़र है, तो वो रीड नहीं कर सकता, कांट रीड द डेटा। सो दैट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग पूरा डेप्थ में। तो एनक्रिप्शन का मतलब यही जान लो कि कोई डेटा जो हम भेज रहे हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह, बीच में जब तक हम भेजते हैं उस टाइम तक वो डेटा क्या होता है, मतलब जिसको हम डेटा भेज रहे हैं वही केवल रीड कर सकता है डेटा को, दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकता, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। सो ये एनक्रिप्शन हो गया। नेटवर्क डायरेक्टरी क्या होता है गाइस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टरी क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी डेटाबेस होता है जहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब आप सर्वर पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। जब हम विंडोज सर्वर 2016 2012 या जो भी सर्वर यूज़ करते हो उसके ऊपर हम क्या करते हैं,
डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाती है जिसको हम नेटवर्क डायरेक्टरी बोलते हैं। उसी में क्या सारी यूजर्स, ग्रुप, कंप्यूटर्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विल स्टोर ऑन द डेटाबेस, उसको NTDS के नाम से जानते हैं, न्यू डायरेक्टरी डेटाबेस। तो ये होता है हमारा नेटवर्क डायरेक्टरी। और नेटवर्क स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। इसके बाद कुछ टर्म्स हमने इसमें नहीं लिखा, जैसे नोट्स आपको मिलेगा कभी कभी। नोट्स मतलब क्या, आप समझ लो होस्ट हो या नोट्स हो, एक ही चीज़ हम बोल सकते हैं उसको, एक ही चीज़ है। और वर्चुअलाइजेशन की बात किया मैंने, वर्चुअलाइजेशन इस टर्मिनोलॉजी इसमें मैं नहीं मेंशन कर पाया एक्चुअली, कि ज़्यादा लिख देंगे तो आप थोड़ा सा टेंशनाइज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा टर्म्स है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने लिखा है उसी को फोकस करो, दैट इज़ मोर देन एनफ। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा आपका भी, और आपको भी कुछ याद होते जाएगा धीरे धीरे ऐसे, तो और भी टर्म्स, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग याद कर पाएंगे। तो जैसे वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसके बारे में वर्क स्टेशन क्या है, ये सब couple of topic I left that we are going to discuss later scenarios. So guys, I hope you got understand about terminologies, कुछ terms के बारे में मैंने बताया आपको कि ये कॉल किए जाएंगे तो आपको ऐसा ना लगे उस समय कि हम नया वर्ड सुन रहे हैं। सो मुझे लगता है समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर दो, और अगर आपने पहली बार मेरा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।